नफ़रत या घृणा किसी दूसरे इंसान या ग्रुप के लिए गहरी नापसंदगी और गहरे बैर की भावना है, गहरी दुश्मनी का एहसास है। दुश्मनी का ये एहसास, ये नफ़रत खुलेआम भी हो सकती है और छिपी हुई भी। अपने दिल में भरी नफ़रत का कोई इंसान इजहार कर देता है और कोई नहीं भी करता, छिपा लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान अपनी नफ़रत को छिपाए रखे, पर जैसे ही उसे कोई मौका मिले वो अपनी नफ़रत का खुला इजहार कर दे। छिपा कर रखी गई नफ़रत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आपको पता हो कि कोई इंसान आपसे नफ़रत करता है तो आप उससे अलर्ट रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, उससे एक दूरी बनाकर रख सकते हैं, अपने हिफाजत का कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि कौन आदमी है जो आपसे नफ़रत करता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तब आप अपनी हिफाजत करने का बंदोबस्त ही नहीं कर सकते। आपसे नफ़रत करने वाले को जैसे ही आपका नुकसान करने का कोई मौका मिलता है, वो आपका नुकसान कर डालता है। आपको संभलने तक का भी वक्त नहीं मिलता। नफ़रत या द्वेष आमतौर पर किसी डर की वजह से या गुस्से की वजह से या किसी इनसिक्योरिटी की वजह से या मिसट्रस्ट यानी अविश्वास की वजह से या जेलसी की वजह से पैदा होती है। नफ़रत व्यक्ति की ईगो को फुला देती है और उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि वो उस व्यक्ति से या उन व्यक्तियों के समूह से श्रेष्ठ है, बेहतर है, जिनसे वो नफ़रत करता है। बात कुछ उलझन भरी लगती होगी। आसान तरीके से कहें तो नफ़रत के कुछ कारण होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं। एक कारण है डर, खौफ। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, ग्रुप से अगर हम डरते हैं तो हम उनसे नफ़रत करने लगते हैं। यहाँ मुद्दा डर का है, इस बात का नहीं कि वो डर सच है या सिर्फ वहम है। ये डर, ये खौफ किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये डर पर्सनल भी यानी निजी भी हो सकता है और सामूहिक भी। कोई दूसरा व्यक्ति मेरा जानी नुकसान ना कर दे, मेरा माली नुकसान ना कर दे, दूसरे लोगों के मेरे इलाके में आकर बस जाने से मेरी भाषा, मेरी ज़बान, मेरी संस्कृति यानी कल्चर और धर्म का नुकसान ना हो जाए, वगैरह वगैरह। डर सिर्फ दूसरे धर्म वालों तक ही सीमित हो ऐसा भी नहीं है। अपने ही धर्म के किसी दूसरे फिरके या संप्रदाय से भी डर पैदा हो सकता है कि कहीं वो फिरका, वो संप्रदाय, वो सेक्ट हमारे फिरके से, हमारे संप्रदाय से, हमारे सेक्ट से आगे ना निकल जाए। अपने ही धर्म के उन लोगों से भी डर हो सकता है जो दूसरी जाति के हैं, दूसरी नस्ल के हैं। यह डर हो जाता है कि कहीं दूसरी जाति वाले हमारी जाति वालों से आगे ना निकल जाए। अपने ही धर्म के उन लोगों से भी डर हो सकता है जो दूसरी भाषा, दूसरी ज़बान बोलते हैं। यह डर हो जाता है कि कहीं दूसरी बोली, दूसरी ज़बान हमारी बोली की जगह ना ले ले या हमारी बोली से आगे ना निकल जाए। इस तरह के डरों से
नफरत पैदा होती है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो उससे ईर्ष्या हो जाती है, जेलसी हो जाती है। उस जेलसी की वजह से भी नफरत जन्म लेती है। ये बात भी बहुत गौर करने वाली है कि जो लोग दूसरे धर्म वालों से नफरत करते हैं, दूसरे मज़हब वालों से नफरत करते हैं, वो अपने ही धर्म के उन लोगों से भी नफरत करते हैं जो दूसरी जाति से हैं, या अपने ही धर्म से तो हैं लेकिन अपने ही धर्म के किसी और संप्रदाय से हैं, किसी और सेक्ट से हैं। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात पर गौर करना चाहिए। बहुत ख़ास है ये बात। नफ़रत की मानसिकता को समझने में ये बहुत मददगार हो सकती है। अपने ही धर्म के उन लोगों से भी नफ़रत की जाती है जो किसी दूसरी राजनैतिक विचारधारा को मानने वाले होते हैं, जिनकी सियासी सोच अलग होती है। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों ने कितने ही मुसलमान भी कत्ल कर दिए। वजह सिर्फ यही थी कि वो कत्ल किए गए मुसलमान दूसरी सियासी विचारधारा को मानने वाले थे, उनकी राजनीतिक सोच अलग थी। पाकिस्तान में 1947 तक अहमदियों को मुसलमान ही माना जाता था, बल्कि उसके बाद भी मुसलमान ही कहा गया, मुसलमान ही माना गया। पाकिस्तान मूवमेंट में, पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान मूवमेंट में अहमदियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान बनने के बाद हालात बदले और अहमदियों के खिलाफ वायलेंस होने लगी। बहुत सारे अहमदी कत्ल कर दिए गए। फिर बाद में अहमदियों को कानूनन गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया। आज पाकिस्तान में अहमदी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। पाकिस्तान का कानून अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद हुए, दोनों मुसलमान, शिया भी मुसलमान, सुन्नी भी मुसलमान, लेकिन दोनों अलग अलग फ़िरके हैं। एक ही मज़हब के दो अलग अलग फ़िरकों को मानने वाले लोगों में फसाद हुए, नस्ली फसाद हुए। बंगालियों के साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और फिर बंगाली नस्ल प्रस्तों ने बिहारी मुसलमानों के साथ क्या किया ये भी पता है। उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान ईस्ट बंगाल में उस समय रहते थे उनके साथ क्या हुआ ये भी पता है। दोनों मुसलमान थे, बंगाली भी मुसलमान और उर्दू बोलने वाले भी मुसलमान। तालिबान भी मुसलमान हैं और उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान ही मारे। सिखों में आपसी लड़ाइयों का भी इतिहास काफ़ी लंबा है। सियासी इख्तिलाफ के अलावा मजहबी वजहों से भी सिखों के किसी एक गुट ने सिखों के किसी दूसरे गुट से जुड़े लोगों के कत्ल किए। 1980 के दहाके में सिखों ने ही हज़ारों सिखों के कत्ल कर दिए। सैकड़ों नहीं, हज़ारों सिखों के कत्ल हुए, सिखों ने ही किए। वजह ये थी कि उनके सियासी विचार अलग अलग थे, उनकी राजनीतिक सोच अलग अलग थी। यही बात हमारे हिंदू भाइयों में भी है। कोई वक्त था जब शैवों और वैष्णवों में तकरार रहा। आज जातीय हिंसा में हिंदू मारे जाते हैं, मरने वाला भी हिंदू,
मारने वाला भी हिंदू। फिर भी नफरत, और उस नफरत का आधार है जाति। जाति की वजह से हिंसा होती है, जाति की वजह से नफरत की जाती है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं उसकी जाति का हूं, और मेरी उसी जाति की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे नफरत करता है। कोई व्यक्ति मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं उसके धर्म का हूं, उसके मजहब का हूं, और मेरे उसी धर्म की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा इंसान मुझसे नफरत करता है। लोगों के दिलों में ऐसी नफरत किसी डर की वजह से पैदा होती है, गुस्से की वजह से पैदा होती है, अविश्वास की वजह से पैदा होती है, या जलन की वजह से पैदा होती है।